पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से आरएसआई को कैसे यूज करना है ये बताए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि आरएसआई को किस तरीके से हम यूज करेंगे। देखिए, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको कोई भी इंडिकेटर आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि उसे यूज कैसे करना है। अभी जो मार्केट का कंडीशन चल रहा है उस कंडीशन में ट्रेड बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। आज हम देखेंगे कि मात्र एक इंडिकेटर की हेल्प से कैसे हम अपना ट्रेड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट अभी या बाद में कभी भी मार्केट चलता है तो ऑन प्रिडिक्शन चलता है। जैसे हमने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ न जाकर मार्केट नीचे आ जाता है। इस कंडीशन में हम एक इंडिकेटर आपको सजेस्ट करेंगे जो आप अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट जब चालू होता है तो या तो एक रेजिस्टेंस के पास चालू होता है, नहीं तो अपना सपोर्ट के पास चालू होता है, या सेंटर में चालू होता है। जब मार्केट चालू होगा तो नीचे की तरफ आएगा, नहीं तो ऊपर की तरफ जाएगा। मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ आया और इसे टच किया, हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हम पहले आपको बताए हैं कि ये हमारा सपोर्ट जोन है। अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को नहीं टच करेगा, देन ये नीचे आएगा। हो सकता है कि नीचे का जो सपोर्ट है उसे हम ब्रेक करें, तो फिर मार्केट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। अपने रेजिस्टेंस को टच करने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा और ये रेंज बहुत बड़ा नहीं रहेगा, ये लगभग 70 से 50 पॉइंट के बीच में ये रेंज रहेगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगा और देन फिर नीचे आएगा। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे अपना ब्रेक करेगा। जैसे ही यहाँ पे कोई 5 मिनट का कैंडल ब्रेक होता है, आप या मैं कोई भी ट्रेडर, जितने भी ट्रेड करने वाले हैं जो इंडिकेटर नहीं समझते हैं, यहाँ पे अपना ट्रेड बनाएंगे और मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा। मतलब हम पहले ही बताए हैं कि मार्केट अभी या बाद में कभी भी मार्केट अनप्रिडिक्शन चलता है। मतलब हमने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट नीचे आएगा। ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया कि ये बार बार सपोर्ट को कमजोर कर रहा था, ऊपर जा रहा था, देन यहाँ पे नीचे आके इसे कमजोर कर रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, इसे टच करके कमजोर कर रहा था। और मार्केट यही चाहता है हम एक मोशन क्रिएट करें जिससे लोगों को लगे कि हम जो मोशन क्रिएट कर रहे हैं वही मार्केट में होगा। जैसे ही मार्केट बार बार नीचे आ रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे तो और देखेंगे कि मार्केट हमारे ऑन फेवर में जाता हुआ दिख जाएगा। इसका उपाय क्या है, इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक लाइक जरूर दे दीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम देखते हैं कि जो ये सिलसिला मार्केट में चल रहा है हमारे ऑन फेवर में जाने वाला, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी अपने चार्ट पे आरएसआई इंडिकेटर लगा के रखे हुए हैं। हम समझेंगे इस वीडियो में कि आरएसआई की हेल्प में जो मार्केट हमें ये कंडीशन क्रिएट करके देता है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। जैसे अनप्रिडिक्शन मार्केट, हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हमारे फेवर में मार्केट क्यों नहीं आ रहा है, हम आरएसआई की हेल्प से समझने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले आरएसआई की सेटिंग समझ लेते हैं, उसके बाद से हम कैसे ट्रेड बनाएंगे वह समझेंगे। तो आते हैं इंडिकेटर सेक्शन में और वहां पे हम आकर सर्च करेंगे आरएसआई, और आरएसआई सर्च करने के बाद इसे हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आएंगे इसकी सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो पीरियड है वो 14 रहता है, उसे हमें कर देना है 10। हमने पिछले वीडियो में भी आरएसआई की सेटिंग बताया है, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम वही सेटिंग अप्लाई करेंगे और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम मार्केट को रीड कर लेंगे कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है या मार्केट में कोई ट्रेंड आने वाला है। तो अब आते हैं हम ओवरबोट, जो 80 रहता है उसे हम कर देंगे 70, और नीचे ओवरसोल्ड है वो 20 है, उसे हम कर देंगे 30, और देन हम इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से इसे यूज किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट 9:15 पे चालू होता है और चालू होने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा करता हूं जिससे आपको सारी चीजें कंफर्म होता रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा रेंज बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
जैसे ही ये रेंज बन रहा है, यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल इसे ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, लेकिन जैसे ही ब्रेक हो रहा है उसके 5 मिनट बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसका हाई ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों? तो हम आएंगे अपने आरएसआई के पास सेम टाइम में, तो हम आकर देखते हैं कि जब मार्केट 9:15 पे चालू हुआ उसके बाद से नीचे आया, तो आने के टाइम में जो हमारा 30 की लाइन है ओवरसोल्ड की, उसे मार्केट ब्रेक कर दिया है। मतलब आरएसआई भी नीचे आ गया है ओवरसोल्ड जोन में। जब ओवरसोल्ड मार्केट हो जाता है तो वहां से ऊपर जाने की चांस 80% हो जाता है, 20% चांस रहता है कि मार्केट उससे थोड़ा और नीचे आ जाए। लेकिन यहां पे जब ओवरसोल्ड होता है मार्केट, तो हम समझ जाते हैं या कोई भी ट्रेडर समझ जाता है कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल 5 मिनट का बनता हुआ दिखाई देगा और उसका हाई ब्रेक होगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं सेम यहां पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहां पे ग्रीन कैंडल बनता है उसका हाई ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर चला जा रहा है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने कैंडल को हीकेन हेसी लगाकर जरूर रखें। हम यहाँ पे हीकेन हेसी कैंडल करके देखते हैं तो इससे भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट में होने वाला क्या है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल लो ब्रेक कर रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इसका सिर्फ व्यू है फंसाने का। ये फंसा देगा, हमारा एसएल हिट कर देगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि जब मार्केट ओवरबोट होता है तो उस कंडीशन में हमें कैसे ट्रेड बनाना होता है। मैं फिर से नॉर्मल कैंडल करता हूं जिससे आपको समझ में आ सके कि नॉर्मल कैंडल लगाने से क्या आपको नुकसान और हीकेन हेसी लगाने से क्या फायदा होता है। तो अब हम आते हैं नॉर्मल कैंडल लगाने के बाद। अब यहां पे देखिए, जैसे ही मार्केट यहां पे रेंज बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप आरएसआई नहीं लगाए होते तो आपको यहां पे जैसे ही 5 मिनट का कैंडल ब्रेक होता दिखाई देगा, आप यहां पे अपना पोजीशन बनाएंगे और देखेंगे जो आपने प्रिडिक्ट किया है उसके अगेंस्ट मार्केट आता हुआ दिख रहा है। यहां पे ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गया, आपका एसएल हिट कर देगा। तो अब इस कंडीशन में हमें कैसे ट्रेड बनाना है वो समझ लेते हैं। अब हम आएंगे इसी टाइम में अपने आरएसआई के पास, और ऊपर की जो लाइन है हमने 70 करके रखा हुआ है। जब इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे तो मार्केट अगर कितना भी रेंज बना लिया है और ऊपर अपने रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तब भी आप वहां पे अपना ट्रेड नहीं बनाएंगे बाई साइड में। यहां पे आपको बनाना है जब भी कोई रेड कैंडल बनता है और उसका लो ब्रेक होता है, यहां पे आपको आंख बंद करके अपने आरएसआई पे भरोसा करके यहां पे आपको पुट का पोजीशन बनाना है और देखेंगे तो मार्केट आपके फेवर में आता हुआ दिख जाएगा। जैसे आपने देखा यहां पे जैसे ही मार्केट ओवरबोट हुआ और यहां पे रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मार्केट हमारे फेवर में आ गया है। मैं आपको बैक टेस्ट करके अगर दिखाऊं तो डेली यही होता है। आप एक बार जो मैं सेटिंग आरएसआई की बताया हूं अपने चार्ट पे अप्लाई करके लगभग 2 से 3 साल का बैक टेस्ट करेंगे और आप पाएंगे कि जो मैं दिखाया हूं वो ही रिजल्ट आपको देखते हुए मिल जाएगा। तो क्यों नहीं, जब ये 2 साल 3 साल 4 साल यही मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो मार्केट नीचे आता है और ओवरबोट होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड बनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एजुकेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।